क्या आप भी ड्राई फ्रूट्स को इस फॉर्म में ले रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, आप इतने दिन से एक गलत रूल फॉलो कर रहे थे। तो आइए जानते हैं दी न्यूट्रिशन साइंस बिहाइंड ड्राई फ्रूट्स। क्या कहता है हमारे एंशिएंट आयुर्वेदा ड्राई फ्रूट के खाने के बारे में। आयुर्वेदा सेज ड्राई फ्रूट्स आर उष्ण इन नेचर। मतलब देखिएगा, सर्दियों में हमें ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को गर्म रखता है, राइट? और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होता है। जब आप इसको सोक करते हो तो ये एक लघु इन नेचर हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर का जो भी उष्ण नेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है एंड वो एक शीतल नेचर का आ जाता है। अब ये उष्ण नेचर क्यों होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। ड्राई फ्रूट्स जब ड्राई फॉर्म में होता है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो है ही, ये जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होता है। अब एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। एंटी न्यूट्रिएंट्स आर द पार्टिकल्स जो हमारे न्यूट्रिएंट के काम में बाधा देती है, यानी इनहिबिटर की काम करती है। अब जो ये एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है जो ड्राई फ्रूट्स में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है वो होता है फाइटिन एंड टैनिन। ये हमारे सलाइवा में बेसिकली एमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में मदद करता है, उसके काम को रोकता है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में गैस्ट्राइटिस, गैस का इशू, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते एंड बहुत सारे तकलीफ दिखाई देता है। साथ साथ ड्राई फ्रूट्स में जो न्यूट्रिएंट है, जो गुड बेनिफिट्स है, वो पूरे हद तक हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है जब भी आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो तो उसे सोक कर देना चाहिए। जब भी आप इसे सोक करते हो तो उसका जो ये इनहिबिटर नेचर होता है वो कम हो जाता है और वो मोर बायो अवेलेबल हो जाता है। मतलब उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। और ये जब बायो अवेलेबिलिटी हायर रेंज पे होता है तो इसका डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है। ड्राई फ्रूट्स में जो स्पेसिफिक मिनरल्स प्रेजेंट होता है जैसे जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, इन सब का जो अब्सॉर्प्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटी न्यूट्रिएंट्स, इसका अब्सॉर्प्शन भी कहीं हद तक रुक जाता है। तो इसीलिए सबसे बेहतर है जब भी आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो उसे 7 से 8 घंटा तक रात को भिगो के सुबह वो ले सकते हैं। स्पेशली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे आमंड, वॉलनट, अंजीर, ये आप 7 से 8 घंटा तक भिगो के खा सकते हो। और रही बात सीड्स की, तो सीड्स को जब आप रोस्टेड फॉर्म में भी लेते हो तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, साथ साथ उसका जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो भी कम हो जाता है। अगर आप सीड्स को भिगो के लेना चाहते हो तो 3 to 4 hours is enough for this. I hope this was informative. That's it for today, guys. If you have any query, please feel free to ask me. And thank you so much for watching me. Thank you so much. Namaste.